Hello everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our fourth question of exercise 8.3 of chapter trigonometry. अब पिछली वाली वीडियो में हमने फोर्थ पार्ट तक कर लिया था इस फोर्थ क्वेश्चन के. इस वाली वीडियो में हम फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं. फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है? cos a माइनस sin a प्लस 1 बाय में cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए. ठीक है, और आगे इनने कहा है आइडेंटिटी यूज करनी है. कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है. इसके आगे इन्हें कंटिन्यू कर रखा है क्वेश्चन में. तो अब देखो कैसे करेंगे हम. ये कोस है. अब हमें अगर कोसिकेंट चाहिए और कोट चाहिए तो ये कैसे आएगा? अगर हम इस पूरे को साइन ए से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कोसिकेंट. क्योंकि अगर हम देखो इसको साइन ए से डिवाइड करेंगे, कोस ए बाय में साइन ए कोट ए के इक्वल होता है, और इसको साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. 1 बाय में साइन ए इज इक्वल्स टू कोसिकेंट ए. तो इसके फॉर्म में लाने के लिए हमें इसको साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड बाय साइन ए. हम LHS सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड से. ठीक है, डिवाइड बाय साइन ए करते हैं, अलग अलग डिवाइड करेंगे सेपरेटली. कोस ए बाय में साइन ए माइनस साइन ए बाय में साइन ए प्लस 1 बाय में साइन ए. होल को डिवाइड करेंगे. कोस ए बाय में साइन ए प्लस साइन ए बाय में साइन ए, यहाँ पर ए आएगा, माइनस 1 बाय में साइन ए. अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम. 1 बाय में साइन ए क्या होता है हमारा? कोट ए. कोट ए माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय साइन ए इज कोसिकेंट ए. बाय में साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस ए बाय में साइन ए इज कोट ए प्लस 1 माइनस 1 बाय साइन ए इज कोसिकेंट ए. ठीक है, अब आगे करते हैं. अब हम यहाँ पर हमारा एक हमने अभी ने कहा आइडेंटिटी यूज करनी है. कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? कोट ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर ए. ये वाली आइडेंटिटी हमें यूज करनी है. इसको हम वहां जाके माइनस कर देंगे. 1 इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोट माइनस कोट स्क्वायर ए. अब मैं कोट स्क्वायर ए को उधर क्यों लेके गई? बिकॉज हम यहाँ पर इस 1 की जगह ये लगा देते हैं. लाइक 1 इज इक्वल्स टू कोसिक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए है ना, तो हम ये 1 की जगह लिख देते हैं. ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे. क्या लिखेंगे हम? कोट ए माइनस ब्रैकेट में कोसिक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस कोसिक ए डिवाइडेड बाय. डिवाइड करेंगे, नीचे क्या आएगा हमारा? कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिक ए. अब मैं 1 की जगह क्यों लिख रही हूँ ये? क्योंकि हमें सिर्फ कोट ए और कोसिक ए चाहिए. हमें ये वाला लाइक ये नहीं चाहिए, और ये जो नीचे लिखा है ये भी नहीं चाहिए. तो देखो अब कैसे करेंगे. यहाँ पर अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है. ये कैसे खुलती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसे होता है. तो देखो अब कोट ए प्लस कोसिक ए, ये मैं इधर ले आई. अब माइनस में कोसिक ए माइनस कोट ए और कोसिक ए प्लस कोट ए. ठीक है, बाय में सेम ही आ जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिक ए. अब देखो यहाँ पर हम कोट ए माइनस कोसिक ए को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी है, ये एक टर्म है और एक ये टर्म है. तो इसमें से कोट ए प्लस कोसिक ए, कोट ए प्लस कोसिक ए हमारा कॉमन आ जाएगा. देखो अब कोट ए प्लस कोसिक ए, ये आ गया हमारा कॉमन. 1 माइनस, हमने 1 क्यों लिखा है? इसकी जगह हमने 1 लिखा है माइनस का साइन कोसिक ए माइनस कोट ए.
ये हमारा बच जाएगा। बाय में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिक ए किसके इक्वल आ जाएगा? कोट ए प्लस कोसिक ए इंटू 1 माइनस कोसिक ए माइनस, ये माइनस का साइन यहाँ पे भी, यहाँ पे फिर प्लस का हो जाएगा, कोट ए। हाँ, बाय में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिक ए। अब इस कोसिक ए प्लस 1 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो प्लस का कोट ए प्लस का कोट ए प्लस 1 है, 1 है प्लस, माइनस का कोसिक है, माइनस का कोसिक है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कोट ए प्लस कोसिक ए, और यही हमारा RHS था, तो ये RHS के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही करना था हमें 5th पार्ट में। अब 6th पार्ट पर चलते हैं अपने। सिक्स पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। अब देखो आप सीकेंट ए और टेन ए में कैसे निकालोगे? पहले तो यहाँ पे अंडर रूट में है, तो इसको पहले हम रैशनलाइज करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए बाय में 1 माइनस साइन ए, ये पूरे का अंडर रूट इनटू, हम रैशनलाइज कब करते हैं? जब डिनोमिनेटर रूट में हो। तो ये पूरे का अंडर रूट है, मतलब ये डिनोमिनेटर भी रूट में है, अलग अलग से हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये रूट और फिर इसका अंडर रूट, तो ये भी अंडर रूट में हुआ। तो 1 प्लस साइन ए बाय में 1 प्लस साइन ए, ये पूरा भी अंडर रूट में हो जाएगा, क्योंकि जब हम रैशनलाइज करते हैं जो, तो फिर हम जिसको मल्टीप्लाई करे होते हैं वो भी अंडर रूट में होता है, अंदर का बस साइन चेंज होता है। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए बाय में 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर सेपरेटली अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ भी अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए बाय में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख देंगे। अब हमारी आइडेंटिटी होती है ना, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय में अंडर रूट कोस स्क्वायर ए। अब इस कोस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए बाय में कोस ए। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हमें लाना है सीकेंट ए और टेन ए में, तो इसको सेपरेटली करते हैं। 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय में कोस ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब 1 बाय कोस ए किसके इक्वल होता है? सीकेंट ए के इक्वल होता है, और साइन ए बाय कोस ए टेन ए के इक्वल होता है। यही हमारा RHS था, तो ये RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमारा था 6th पार्ट। अब अपने 7th पार्ट पर चलते हैं। सेवंथ पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब देखो ये कैसे करेंगे, इसमें से कॉमन आ रहा है ना हमारा साइन थीटा, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हमारा कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा होता है, लेकिन अभी हम नहीं लिखेंगे, इसमें बाद में लिखते हैं। देखो
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाय में कोस थीटा, ये 1 माइनस 2। अब देखो ये होती है ना हमारी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लगा यूज कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए थीटा यहाँ पर, हाँ कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाय में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे आ जाएगा। अब साइन थीटा बाय में कोस थीटा, यहाँ पर 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, ये माइनस से प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये 2 कैसे आए, ये माइनस का 2 इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस का 2 होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो हम इसको यहाँ पे माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हम इसको 1 माइनस 1 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये लिख सकते हैं ना इसको, ये इसी के इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बच गया हमारे पास, साइन थीटा बाय में कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल, तो ये आ गया RHS के इक्वल। यही करना था हमें 7th पार्ट में। अब 8th पार्ट पर चलते हैं। 8th पार्ट में देखो क्या करना है हमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 8th है। देखो साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखो क्या करेंगे, हम पहले इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कोसिक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस, पहले हम LHS सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या लिखिए, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खुलेगी, कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सीकेंट ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 साइन ए है, यहाँ पर हम कोसेक ए को 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए को इनटू जो हम सीकेंट ए है उसको 1 बाय कोस ए लिख सकते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों को हम ऐड करके इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ कोसिक स्क्वायर ए प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा, 2 1 2 होता है, प्लस ये हमने यूज कर लिया इस आइडेंटिटी में। अब सीकेंट स्क्वायर ए प्लस ये 1 आएगा, 2 1 2 तो ये 2, ये आ गया 5 प्लस कोसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारी एक आइडेंटिटी होती है, 2 आइडेंटिटीज होती है बल्कि, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसिक स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए। तो हम कोसिक स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर की जगह ये दोनों आइडेंटिटीज लगा देंगे, प्लस कोसिक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये लिख देंगे। तो ये क्या कैसे लिखी जाएगी, अब यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा 1 1 और 5 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू RHS।
यही हमें प्रूव करना था 7a। देखो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू RHS हो गया। ठीक है, ये 8th क्वेश्चन था। अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है। कोसेक ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू 1/tan A प्लस कोट ए। अब देखो क्या करेंगे हम। कोसेक ए को हम 1/sin A लिख सकते हैं, तो 1/sin A माइनस साइन ए, और सीकेंट ए को 1/cos A लिख देंगे माइनस कोस ए। ये कर रहे हैं हम LHS सोल्व। ये किसके इक्वल होगा, इसका एलसीएम लेंगे। साइन ए 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू इसका एलसीएम लेंगे कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो हमारी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के, और कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। तो इन दोनों की जगह हम लिख देंगे, इसकी जगह कोस स्क्वायर इसकी जगह साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए बाय में साइन ए इंटू में साइन स्क्वायर ए बाय में कोस ए। अब देखो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस स्क्वायर ए बाय में साइन ए इंटू में साइन स्क्वायर ए बाय में कोस ए। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा कोस ए और साइन ए। अब ये आगे सॉल्व हो नहीं रहा कोस ए और साइन ए, तो अब ये राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं RHS। अब देखो हम क्या करेंगे, किसको सॉल्व करना है 1/tan A प्लस 1/tan प्लस कोट ए किसके इक्वल हो जाएगा। tan A और cos A को हम sin A और cos A की टर्म्स में लिख सकते हैं, कोट A को sin A और cos A की टर्म में लिख सकते हैं। तो 1 बाय में sin A बाय में cos A प्लस cos A बाय में sin A किसके इक्वल हो जाएगा 1 बाय में, इसका एलसीएम लेंगे cos A प्लस cos A sin A, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 बाय में साइन ए प्लस कोस ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है किसके इक्वल होते हैं 1 के इक्वल होता है, इनटू में ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा कोस ए और साइन ए। ठीक है, तो 1 बाय में 1 ये 1 ही रह गया, तो आंसर क्या आ गया कोस ए साइन ए। और हमारा LHS भी यही आया था और RHS भी यही आ गया, तो LHS राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब अपने 10th पार्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा लेंदी था पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10th पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय में 1 माइनस कोट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। मतलब इन दोनों को हमें tan स्क्वायर ए के इक्वल दिखाना है, क्योंकि tan स्क्वायर ए तो सॉल्व होगा नहीं, तो
सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए की आइडेंटिटी लगेगी ना। 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? सीकेंट स्क्वायर ए के। बाय में 1 + cot स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? हमारा कोसिकेंट स्क्वायर ए के। अब हमें tan भी निकालना है तो हम सीकेंट और कोसिकेंट को साइन और कोस में चेंज कर देते हैं। सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? 1/cos स्क्वायर ए के इनटू में नहीं डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड बाय 1/sin स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए। फिर हम कोसिकेंट स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर ए लिख देंगे। अब 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए बाय में कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? tan स्क्वायर ए के। और ये रहा हमारा tan स्क्वायर ए, इसके इक्वल हमने लिख दिया। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। 1 - tan स्क्वायर ए बाय में 1 - cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब हमें tan स्क्वायर ए में आंसर चाहिए तो हम cot स्क्वायर ए को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे? हम cot स्क्वायर ए को 1/tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो 1 - tan स्क्वायर ए बाय में 1 - 1 में tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 - tan स्क्वायर ए बाय में tan स्क्वायर ए - 1 में tan स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? ये 1 माइनस नहीं, यहाँ पे लिखती हूँ 1 - tan स्क्वायर ए इंटू में tan स्क्वायर ए बाय में tan स्क्वायर ए -1। ये दोनों अभी कैंसिल नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है tan स्क्वायर ए में से, और यहाँ पर tan स्क्वायर ए -1 है। ठीक है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं माइनस का बाहर है 1 - tan स्क्वायर ए, यही लिख सकते हैं हम जैसे ये सेम। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस बाहर रह जाएगा। इसका मतलब है जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? और इसका होल स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर कर रखा है ना, तो सब में होल स्क्वायर हो जाएगा। अब tan, यहाँ पर हमारा tan a है, cot a है, यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे तब भी ये कैंसिल होगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर जी, यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए बाय में 1। तो 1 नीचे की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये tan स्क्वायर ए के इक्वल ही आ गया। तो ये भी tan स्क्वायर ए ये था, ये हमने tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया, ये भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है और चैप्टर 8 भी कंप्लीट होता है। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।